ओम ओम ओम। यह भगवत गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। कामस्ते हतः ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। मनुष्य मात्र में एक अद्भुत विवेक है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास विवेक न हो, लेकिन कामना विवेक को ढक देती और फिर आदमी विवेकहीन होकर अपनी कामना पूर्ति के लिए ऐसी ऐसी जगह पर नाक रगड़ता है, ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र आकांक्षाओं के कारण ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र कर्मों में उतरता है कि उसका बयान करना मुश्किल सा हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि अपने ईश्वर के दिए हुए प्रखर विवेक से परमात्मा प्राप्ति न कर ले। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए है, उसलिए उसे ऐसा प्रखर विवेक भी मिला है। इन कामनाओं के कारण वह प्रखर विवेक खर की तरह हो जाता है, मजदूरी करवाता रहता है। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है। ईश्वर तो सदा प्राप्त है, सुख तो सदा प्राप्त है, लेकिन कामनाओं ने उस सुख को, उस परमात्मा को ढक दिया। हम समझते ईश्वर कोई सुख कहीं और चीज और जगह पर है। तो भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे जो मंदभागी लोग हैं, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर वासनाओं के कारण उनमें जैसी जैसी वासनाएं होती वैसी स्वभाव हो जाता है, और अपने अपने स्वभाव के कारण वे उन कृत्यों में, उन देवताओं में, उन पदार्थों में लंपटू हो जाते हैं। बड़े में बड़ी बाधा है कि हम ईश्वर के रास्ते नहीं चल सकते, हमारा दम नहीं। क्योंकि कामना ऐसा विवेक हर लेती है कि ईश्वर के रास्ते चलने के लिए जो मनुष्य तन मिला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सहयोग मिला है, मनुष्य तन मिला, बुद्धि मिली, विवेक मिला, शास्त्र मिले, श्रद्धा मिली, महापुरुष मिले, ये सब का सब वासना के कारण आदमी फेंक देता है और बोलता कि हम भगवान के रास्ते हम नहीं चल सकते, हमारा दम नहीं। मनुष्य शरीर मिला ही ईश्वर प्राप्ति के लिए है। भाई पंहिंजो दम ना है। ये मार्ग कठिन है। कठिन तो उन अभागों को लगता है जो अपनी तुच्छ वासना, तुच्छ अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। भगवान भले छूट जाए, गुरु भले छूट जाए, धर्म भले छूट जाए, लेकिन वासना पूरी हो। ऐसा जिनका ज्ञान हरण हो गया है। अब कुकर्मों से ज्ञान नष्ट हो जाता है, कुकर्मियों के संग से ज्ञान नष्ट हो जाता है, कुविचारों से, कुकर्मियों के संग से, कुआहार से, कुवर्तन से ये ज्ञान दब जाता है। वरना ज्ञान की ज्योत तो सबके हृदय में जग रही है।
ऐसे भ्रांत लोग हैं कि आकर छाती फुलाते हैं संतों के आगे। स्वामी जी, मेरा काका अमेरिका रहता है, मारो छोकरो अमेरिका रहे छे, हम पी लेते हैं पॉइजन का घूंटड़ा, अच्छा कि बहुत सारा। उन बेचारों को पता नहीं कि अमेरिका तुम्हारा काका रहता है या पुत्र रहता है या पौत्र रहता है या पूछड़ा रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये गर्व करने की चीज नहीं। भोगियों के देश में रहता है, गौ का मांस खाने वाले व्यक्तियों के वातावरण में तुम्हारा हिंदू पुत्र परिवार जो भी है वो भी ऐसा करने लगते हैं। प्राय कोई कोई बचा हो उसे धन्यवाद। तो वासना वाले व्यक्तियों के बीच जीकर जिनका ज्ञान हर गया है और जिनकी अकल, होशियारी, बुद्धिमत्ता सब भोग भोगने में ही नाश हो जाता है, शरीर को ऐश कराने में जिनकी अकल, होशियारी खत्म हो जाती, पूरा जिंदगी खत्म हो जाती, ऐसे लोगों के बीच तुम्हारा कोई काका या तुम्हारा कोई पुत्र, तुम्हारा परिवार का कोई व्यक्ति होता है तो तुम छाती फुलाते हो कि हमारो भाई ત્યાં રહે છે अमेरिका। ये छाती फुलाने का नहीं, ये तो गर्दन झुकाने का है। शर्म आने की बात कि मनुष्य जन्म मिला था परमात्मा प्राप्ति करने को, और परमात्मा प्राप्ति से विपरीत वासना बढ़े ऐसे देशों में गए और वासना पूर्ति करते करते जिंदगी बर्बाद हो जाए ऐसे वातावरण में वो गए। इससे तो शर्म से हमारा सिर झुक जाना चाहिए, लेकिन हम लोग सिर ऊंचा